दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कुछ ऐसा बखेड़ा खड़ा हो गया है जिसके बाद से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। जी हां दोस्तों, बागेश्वर धाम में आयोजित हनुमंत कथा के दौरान एक भक्त ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी जिसको सुनने के बाद आप भी विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद से बागेश्वर बाबा पूरी तरह से गुस्से में लाल हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, आज हनुमंत कथा का 9वां दिन था और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री वहां बैठे श्रद्धालुओं की अर्जी लगा रहे थे। इस दौरान एक मुस्लिम युवक ने वहां बैठे श्रद्धालुओं में से निकलकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जाकर थप्पड़ मार देता है। दोस्तों, जब से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ थप्पड़ मारने वाला घिनौना कांड हो गया है, बागेश्वर बाबा एकदम से बौखला उठे हैं, क्योंकि वह मुस्लिम युवक ने जिस प्रकार से सरेआम वहां बैठे करीब 4 लाख श्रद्धालुओं के बीच में निकलकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मार देता है, उसके बाद से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का यह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है और पुलिस प्रशासन उस मुस्लिम युवक से पूछताछ की तो उस आरोपी ने सब कुछ उगल दिया है और यह मालूम चल गया है कि वह मुस्लिम युवक किसके कहने पर बागेश्वर बाबा को खुलेआम थप्पड़ करने के लिए बागेश्वर धाम आया था। साथ ही साथ यह भी पता चल गया है कि उस मुस्लिम आरोपी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने के लिए कितने रुपए की फिरौती ली थी। दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन अगर आप भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में मुसलमानों के खिलाफ होकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में खड़ा होना चाहते हैं और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने वाले मुस्लिम जिहादी को सजा दिलवाना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को सभी लोगों को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो जैसा कि दोस्तों, जिस प्रकार से मुस्लिम जिहादियों ने सरेआम बागेश्वर बाबा के साथ थप्पड़ मारने वाला केस को लेकर शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया है, यह केवल उन जिहादियों ने बागेश्वर बाबा के ही गुरूर को नहीं तोड़ा है, बल्कि साथ ही साथ सारे हिंदुओं के माथे पर भी कलंक लग चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से सरेआम हरकत करते हुए वह आरोपी ने एकदम से खुलेआम मंच पर पहुंचकर बागेश्वर बाबा को थप्पड़ मारा है, यह खबर सच में भारत में मौजूद सभी हिंदुओं को झकझोर कर रख देने वाली है। दोस्तों, आखिर मुस्लिम जिहादी क्यों बागेश्वर बाबा के साथ थप्पड़ मारकर उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि दोस्तों, जिस प्रकार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जोरों शोरों से लगे हुए हैं और पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भारत को किसी भी हाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यह सब देखकर मुस्लिम समुदाय एकदम से बौखला उठा है और भारत में मौजूद इन कट्टर मुसलमानों को यह लग रहा है कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जिस दिन संपूर्ण भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया तो हमारा मुस्लिम समाज का अस्तित्व भारत से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जिस प्रकार से ठंडे घने कोहरे के बावजूद भारत को बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसको देखकर मुस्लिम धर्म को मिर्ची लग रही है और मुस्लिम धर्म को यह लग रहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो भारत के हिंदू हमको नहीं छोड़ेंगे और हम हिंदुओं के गुलाम बन जाएंगे। दोस्तों, दरअसल यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम जिहादी बागेश्वर बाबा के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं और बागेश्वर बाबा के साथ थप्पड़ मारने वाले जैसे अश्लील कांड को अंजाम दे रहे हैं। और मुस्लिम जिहादी यह सोच रहे हैं कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना है तो सबसे बड़े कांटे को उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए यह जिहादी बागेश्वर बाबा को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुस्लिम जिहादियों के डर से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं उसे त्याग दें। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को जब से इन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ललकारा है, तब से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मुसलमानों के प्रति और भी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं।
और इन मुस्लिम जिहादी कट्टरपंथियों को सरेआम चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि भारत को हर हाल में हिंदू राष्ट्र बना के रहूंगा। अगर इस्लाम धर्म में औकात है तो मुझे रोक कर दिखा दे। दोस्तों, आगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इन खूंखार मुस्लिम जिहादियों को सरेआम चेतावनी देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन लो मुसलमानों, जब तक हमारे साथ सभी हिंदू भाइयों का समर्थन और हनुमान जी का आशीर्वाद रहेगा तब तक तुम जिहादी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। वही दोस्तों, आगे पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सबके सामने सीना ठोककर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्लिम धर्म की करो विदाई। हम सब सनातनी हिंदू भाई भाई दोस्तों, जिस जज्बे और हौसलों से अपनी मौत का परवाह किए बिना मात्र 10 डिग्री जैसे ठंडे टेम्परेचर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री सनातनी हिंदू भाइयों में एकता और जोश भरने का काम कर रहे हैं, अब वह दिन दूर नहीं जब भारत में हिंदू राष्ट्र का तिरंगा लहराएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से मुस्लिम जिहादियों ने हिंदू धर्म के बहू बेटियों और लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ दिन दहाड़े जघन्य अपराध को अंजाम देते थे, और साथ ही साथ इस्लाम धर्म के खूंखार दरिंदे हमारे लड़कियों के साथ दुष्कर्म तो करते ही थे, साथ ही साथ हिंदू लड़कियों को दूसरे देशों में बेच देते थे। इन मुसलमानों का अत्याचार रोज का रोज बढ़ता जा रहा था। लेकिन दोस्तों, जब से बागेश्वर बाबा ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर मुसलमान को भारत से हमेशा हमेशा के लिए भगाने का सपना देखा है, तब से मुसलमानी जिहादी बागेश्वर बाबा को जान से मारने की साजिश रच रहे हैं ताकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सके। दरअसल यही कारण है कि एक मुस्लिम जिहादी युवक ने कथा के दौरान भीड़ में से बाहर निकलकर बागेश्वर बाबा को थप्पड़ मार दिया था, और जिस युवक ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को थप्पड़ मारने की जुर्रत किया है, उसका कनेक्शन पाकिस्तान के तालिबान संगठन से बताया जा रहा है, और अभी इस केस से जुड़ी खबरों की पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को आगाह करते हुए कहा कि मेरे पागलों, अगर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखना चाहते हो तो इन मुसलमानी जिहादियों से डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। तब जाकर इस्लाम धर्म के कट्टरपंथियों को हमारी औकात का पता चलेगा। वहीं दोस्तों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा लगाए इन नारेबाजी को सुनकर हैदराबाद के मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी को मिर्ची लग रही है, और जब से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का मोर्चा संभाला है, तब से असदुद्दीन ओवैसी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर बहुत अभद्र बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आजकल के साधु संतों में कोई शक्ति नहीं होती है, जितने भी हिंदू धर्म में बाबा पनप रहे हैं सब के सब ढोंगी हैं। वही दोस्तों, आगे असदुद्दीन ओवैसी ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बागेश्वर बाबा में कोई भी चमत्कारिक शक्ति नहीं है, और ऐसे ढोंगी बाबा की जगह मंदिरों में नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किए गया अश्लील टीका टिप्पणी को लेकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने खूब लताड़ लगाई है, और असदुद्दीन ओवैसी को चेतावनी देते हुए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि जो नेता भारत में रहकर साधु संतों पर गलत इल्जाम लगाता है और उनके परंपराओं को ठेस पहुंचाता है, ऐसा मुस्लिम जिहादी नेताओं को तो पाकिस्तान भगा देना चाहिए। नमस्कार।